अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं नए लेक्चर्स के साथ आपकी खिदमत में वापस से हाजिर हुआ हूँ। रोज़ मैं अपने लेक्चर के दौरान ये कहता हूँ कि मैं आपको बलूचिस्तान कोर्स ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इट डजंट मीन कि ये टॉपिक किसी और कोर्स में नहीं है, बल्कि आपके पास ये टॉपिक पंजाब कोर्स में, फेडरल कोर्स में, वहाँ पे भी ये सारे टॉपिक्स पाए जाते हैं। हाँ, जो फेडरल कोर्स है, जो पंजाब कोर्स है, उसमें इक्का दुक्का टॉपिक चेंज है हमारे बलूचिस्तान कोर्स से या इंडिया वालों के कोर्स से या किसी और कंट्री वाले के कोर्स से। लेकिन साइंस, अगर हम यहाँ पे छोटे से छोटे पार्टिकल को एटम कहते हैं तो इंडिया वाली भी कहते हैं, पंजाब वाली भी कहते हैं, फेडरल वाली भी कहते हैं। इसी तरह किसी भी पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे आप छोटे से छोटे पार्टिकल का पूछोगे तो वो आपको एटम ही कहेगा। ठीक, अब जैसे हमने एटम के अंदर सब अटामिक पार्टिकल के अंदर हमने फंडामेंटल पार्टिकल जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते थे, उसकी हमने डिस्कवरी भी देखी कि किस किस बंदों ने उनको डिस्कवर किया और किस तरह हुआ, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने 1 बाय 1 डिस्कस की। असल में जब हम एटम के न्यूक्लियस के अंदर दाखिल हुए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, तो उससे पहले एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था रदरफोर्ड। उसने एटम के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस का मतलब है कि न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का जो वाल है, उसकी डिस्कवरी की कि एटम के अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है। तो आज हम उसी एक्सपेरिमेंट को 1 बाय 1 उसी तरह उसी स्टाइल से डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर मैं 2 लेक्चर बनाऊंगा, एक ये लेक्चर होगा, एक इसके बाद दूसरा लेक्चर आएगा, फिर आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके फेलियर सारे समझ आ जाएंगे। ठीक, तो आज हम एक्सपेरिमेंट को समझने वाले और उस एक्सपेरिमेंट से बनने वाली कंक्लूजन, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या ऑब्जर्वेशन किए, ये 1 बाय 1 हम एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टॉपिक का नाम क्या है? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक, या आप इस टॉपिक को एक और नाम से भी जानते हो, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड स्कैटरिंग एटॉमिक मॉडल भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, कैसे हम इसको परफॉर्म करेंगे, इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले रदरफोर्ड कितने में आया? 1911 में। ये कभी कभार फिर इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स में मल्टीपल चॉइस या इंटी टेस्ट वगैरह में ये सवाल आ जाता है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी, एटम के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी किस सन में हुई? ठीक, 1911 में। ठीक, साइंटिस्ट किस सब्जेक्ट का था? ये साइंटिस्ट था न्यूजीलैंड का। कहाँ का था? न्यूजीलैंड का था, और था फिजिसिस्ट। क्या था? फिजिसिस्ट। फिजिक्स का बंदा था, केमिस्ट्री का बंदा नहीं था, फिजिक्स का बंदा था। ठीक, इसका पूरा नाम क्या है? लॉर्ड एर्नेस्ट रदरफोर्ड। वैसे लॉर्ड एर्नेस्ट के लफ्ज़ को हम अक्सर एस्केप कर जाते हैं, हम सिंपल कहते हैं रदरफोर्ड। क्या कहते हैं? रदरफोर्ड। तो साइंटिस्ट का नाम है रदरफोर्ड, है फिजिसिस्ट। ठीक, न्यूजीलैंड का था, लेकिन इसने अपना एक्सपेरिमेंट को कहाँ पे परफॉर्म किया? इंग्लैंड में। कहाँ पे परफॉर्म किया? इंग्लैंड में। इन इंग्लैंड परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, उसने अपना एक्सपेरिमेंट कहाँ पे परफॉर्म किया? इंग्लैंड में परफॉर्म किया। ठीक, तो यहाँ पे आते हैं। ठीक, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझते हैं। असल में रदरफोर्ड नामी साइंटिस्ट ने क्या किया? उसने गोल्ड फ्यूल लिया। ठीक, गोल्ड की एक पतली शीट ली, मिसाल के तौर पे बहुत ही पतली, बहुत ही बारीक सी शीट। ठीक, बहुत ही बारीक सी शीट। अब मैं इस शीट को थोड़ा सा मोटा करके बना रहा हूँ, मतलब थिक करके बना रहा हूँ। इट डजंट मीन कि ये थिक है। इसका ये जो डायामीटर है 0.00004 सेंटीमीटर का है। ठीक, मतलब उसने बहुत ही बारीक सी 3 शीट ली। किसके लिए? गोल्ड फ्यूल की। किसके लिए? गोल्ड फ्यूल की। ठीक, अब अगर ये शीट गोल्ड फ्यूल की है तो इसमें नंबर वाइज इसमें करोड़ों अरबों के हिसाब से इसमें गोल्ड के एटम पाए जाएंगे। ठीक, आपको ये पता होना चाहिए कि गोल्ड का सिंबल क्या है। गोल्ड के सिंबल को हम AU से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? A कैपिटल, U छोटा। ठीक, गोल्ड को हम किससे डिनोट करते हैं? AU से डिनोट करते हैं गोल्ड को। ठीक, और गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या है?
79। क्या है? 79। अगर इसका एटॉमिक नंबर 79 है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 79 होंगे, ठीक, और इसके अंदर प्रोटॉन भी 79 होंगे, ठीक ठीक। कितने होंगे? 79। क्योंकि किसी एटम का एटॉमिक नंबर अगर 79 है, इट मींस उसके पास प्रोटॉन की तादाद क्या है? 79, ठीक। और अगर वो एटम की सूरत में है तो एटम एज ए होल क्या होता है? न्यूट्रल। इसी रदरफोर्ड के जब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो वहां पे इस बात को हम साबित करेंगे कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, ठीक। अगर इसका एटॉमिक नंबर 79 है तो इसमें प्रोटॉन 79 है, इलेक्ट्रॉन भी 79 है। अगर ये एटम है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस शीट के अंदर बहुत से आपको गोल्ड के एटम्स मिलेंगे, ठीक, गोल्ड के एटम्स मिलेंगे, ठीक। और ये गोल्ड का जो शीट हमने लिया है, ये जो गोल्ड का शीट हमने लिया है, ये बहुत ही पतली किस्म की शीट है, थिन शीट है, और इसका डायमीटर कितना है? 0.00004 सेंटीमीटर के ऑर्डर का, बहुत ही कम, ठीक। अब जब इतनी पतली शीट गोल्ड की आप लोगे तो उसमें गोल्ड के एटम थोड़े एक्सपोज हो जाएंगे, थोड़े फैल जाएंगे। हमने पूरी शीट का क्या करना है? हम सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर रहे हैं या डिस्कवरी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इस शीट से एक एटम उठा रहे हैं, इस शीट से एक एटम उठा रहे हैं। सपोज मैंने इस शीट से यहाँ पे एक एटम उठाया, ठीक, ये क्या है? गोल्ड का एटम है। ये क्या है? गोल्ड का एटम। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Au, ठीक, 79 एटॉमिक नंबर है, ठीक, 79 इसका क्या है? एटॉमिक नंबर है। अगर 79 इसका एटॉमिक नंबर है तो इसके अंदर प्रोटॉनों की तादाद क्या होगी? 79। ये चीज़ आपने ज़हन नशीन करनी है, ठीक। ये गोल्ड का एक एटम मैंने स्फेरिकल शेप में रिप्रेजेंट कर दिया। रदरफोर्ड ने यही किया। रदरफोर्ड ने एक क्लोज्ड कंटेनर लिया। ये कंटेनर मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, मैं इसे क्लोज्ड कंटेनर कह रहा हूँ। ये क्लोज्ड कंटेनर असल में बना होता है लेड मटेरियल का। किसका बना होता है? लेड मटेरियल का। लेड मटेरियल की खुसूसियत क्या है कि वो बीटा एंड गेमा जैसे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक ठीक। मतलब कहने का क्या मतलब है? उसने क्लोज कंटेनर लिया, उस क्लोज कंटेनर के अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल डाला। क्या चीज़? रेडियो एक्टिव मटीरियल। उसने पोलोनियम को भी टेस्ट किया, साथ में रेडियम को भी टेस्ट किया। कहने का क्या मतलब है कि ये दो जो एटम है ये क्या है? ये है रेडियो एक्टिव मटीरियल। और आपको मैं पिछले लेक्चर में ये चीज़ बता चुका हूँ कि जिस मटेरियल को मैं रेडियो एक्टिव मटेरियल कहूँगा, एटम कहूँगा, वो 3 तरह के ख़तरनाक रेज जनरेट करेगा, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और एज वेल एज गेमा रेज, ठीक। अब चूंकि ये क्लोज्ड कंटेनर है तो 2 रेज एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन सा? बीटा और गेमा। यहाँ से इमिट क्या होगा? अल्फ़ा रेज। यहाँ से इमिट क्या होगा? अल्फ़ा रेज। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फ़ा पार्टिकल्स, या यू कैन से अल्फा रेज, ठीक। अब ये अल्फा रेज क्या है मैं यहाँ पे आपको समझा के दूंगा, ठीक। कैसे? यहाँ पे देखिए, अगर हम हीलियम का एटम लें, किसका? हीलियम का एटम लें, ठीक। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर अगर 2 है तो इसका मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 है, प्रोटॉन 2 है और न्यूट्रॉन भी 2 है, जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ये इस हीलियम की स्टेटस है, ठीक। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन भी 2 है। 2 और 2 को जमा करोगे तो एटॉमिक मास क्या आ जाएगा? 4, ठीक। अब अगर मैं इस हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, क्या कर दूं? 2 इलेक्ट्रॉन मैं इसको निकालने में कामयाब हो जाऊं, ठीक। क्या इसका एटॉमिक नंबर चेंज होगा? आप कहोगे नो सर। क्या इसका मास नंबर चेंज होगा? आप कहोगे नो सर। मैं कहूँगा ऐसा क्यों? इसका एटॉमिक नंबर चेंज क्यों नहीं हो रहा है? इसका मास नंबर चेंज क्यों नहीं हो रहा है? तो आप कहोगे सर ये हमारी कैलकुलेशन फैसला करेगी। कैसे? पहले इसमें इलेक्ट्रॉन थे 2, अब जनाब इलेक्ट्रॉन हो गए 0, ठीक। प्रोटॉन थे 2, प्रोटॉन तो वही प्रोटॉन है 2। क्या मैंने इस एटम से प्रोटॉन निकाला? नहीं, मैंने तो इससे सिर्फ और सिर्फ 2 के 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, ठीक ठीक।
तो मैथमेटिक्स फैसला करेगी इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +2। इसका मतलब इसके ऊपर आ जाता है +2 चार्ज। ठीक, ये चीज़ आपके जहन में रहे। ठीक, जब मैं अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेस की बात करूंगा तो उसका मतलब है कि वो हीलियम का न्यूक्लियस है। वो क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस है। ठीक, तो इसको मैं क्या कहूंगा, अल्फा रेस। जब मैं इसको डिफाइन करूंगा तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दीज आर एक्चुअली हीलियम nucleus which having double positive charge, which having a double positive charge। असल में अल्फा रेस क्या है, ये एक्चुअली हीलियम का न्यूक्लियस है, जिसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं, ये सिर्फ प्रोटॉन है। तो क्या मैं इन रेस को कह सकता हूं कि He24+2 He24+2 कह सकता हूं। यहां से अल्फा रेस जनरेट हुए। ठीक, इसके रास्ते में क्या है, गोल्ड का एटम। ठीक, गोल्ड के एटम के अंदर न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस। मैं उस न्यूक्लियस को बहुत ही छोटा बना रहा हूं क्योंकि ये चीज आपके जहन में रहे। हम एटम के अंदर न्यूक्लियस को बड़ा करके एक्सपोज जरूर करते हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि इसका साइज बड़ा है। इस तरह का साइज है जैसे एक पूरा फुटबॉल का ग्राउंड हो, उसके सेंटर में कोई फुटबॉल पड़ा हो और मैं आपको कहूँ कि जाओ पहाड़ से इसका इमेजिनेशन देखो, इसकी ऑब्जर्वेशन करो, या किसी छत के ऊपर चढ़ के इसकी ऑब्जर्वेशन करो, तो ग्राउंड के अंदर फुटबॉल कितना छोटा और ग्राउंड कितना बड़ा नजर आएगा। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी असल में साइज के एतबार से बहुत छोटा है। एटम का न्यूक्लियस 1,00,000 गुना छोटा है साइज ऑफ एटम से। ठीक, इसे हम आगे प्रॉपर्टीज में भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो उसने क्या किया, उसने अल्फा रेस को गोल्ड के एटम से गुजारने की कोशिश की। ठीक, जब गुजारने की कोशिश की तो यहाँ पे आते हैं, मैंने कुछ पॉइंट ऑलरेडी लिख चुका हूँ ताकि हमारा वक्त बचे। ठीक, जैसे उसने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की और क्या उसका नतीजा निकला। ठीक, ऑब्जर्वेशन को हम डिस्कस करेंगे, कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे, तभी ये डायग्राम हमें समझ आएगा। कैसे, सबसे पहले नंबर पे बुलेट पॉइंट्स में लिख चुका हूं ऑलरेडी ताकि हमारा वक्त बचे। ठीक, नंबर 1, उसने पहले क्या चीज ऑब्जर्व किया, क्या चीज देखा एक्सपेरिमेंट के दौरान, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिविएटेड थ्रू ए गोल्ड फ्यूल। इसका मतलब है 99%। इसका मतलब क्या है, 99% अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, 99% अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो सीधे गोल्ड के एटम से निकले, इसको ऐसा थोड़ा सा सेट कर देते हैं, सीधे ऐसे गोल्ड के एटम से निकले, गोल्ड के एटम से ऐसे निकले। कितने निकले, 99%। कितने, ये जो अल्फा पार्टिकल निकले यहाँ पे, ये कितने परसेंटेज थी इसकी, 99% अल्फा पार्टिकल गोल्ड के एटम से सीधा निकल गए। ठीक, ये क्या चीज, ये ऑब्जर्वेशन आपको क्या शो करके दे रही है, कंक्लूजन की तरफ आते हैं। ये पॉइंट आपको क्या रिप्रेजेंट करके दे रहा है, इट इंडिकेट्स दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। इसका मतलब है कि एटम के अंदर अक्सर एरिया खाली है, इसीलिए तो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। हमें कैसे पता चला, अल्फा पार्टिकल तो हमें नजर नहीं आएगा, तो हमने क्या किया था, सर्कुलर स्क्रीन लगाया था। क्या लगाया था, सर्कुलर स्क्रीन। और ये सर्कुलर स्क्रीन किस मटेरियल का बना था, जिंक सल्फाइड का, क्योंकि जिंक सल्फाइड वो फ्लोरेसेंस मटेरियल है जिसके ऊपर इनविजिबल रेज टकराएगी तो चमक पैदा होगा, स्पार्क पैदा होगा, ल्यूमिनेशन पैदा होगा। तो वहां पे यहाँ पे रफ्ता ल्यूमिनेशन पैदा होने लगी। ठीक, तो उसने देखा कि मोस्ट ऑफ दी स्पेस एटम के अंदर क्या है, खाली है, इसीलिए तो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। पहला ऑब्जर्वेशन एज वेल एज इट्स कंक्लूजन। ठीक,
दूसरा सेकंड की तरफ आते हैं, ठीक, सेकंड की तरफ आते हैं। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिविएटेड, मुड़े, थ्रू ए स्मॉल एंगल। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो यहां से निकले, ठीक, और एक खास एंगल से ऐसे मुड़े, 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 ठीक। उसको कैसे पता चला? उसने सर्कुलर स्क्रीन लगाया था, यहाँ पे स्पार्क, यहाँ पे स्पार्क, यहाँ पे स्पार्क, यहाँ पे स्पार्क पैदा होने लगा। तो कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो गोल्ड के एटम से निकलने की बजाय तो एक खास एंगल से मुड़ गए और वहां पे आहिस्ता आहिस्ता ल्यूमिनेशन होने लगी, ठीक ठीक। ये क्या, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करके आपको दे रहा है? इट इंडिकेट्स दैट, ये रिप्रेजेंट करके आपको दे रहा है दैट एटम कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये जो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं ये भी तो असल में पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के साथ टकराने के बाद एक खास एंगल से मुड़ जाते हैं, एक खास एंगल से मुड़ जाते हैं, ठीक। अच्छा, ये कंक्लूजन निकला, ठीक। तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, ठीक। ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ना होने की इक्वल। आखिरकार कितना, आखिरकार कितना? मैं यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा बोल्ड करूँगा, ठीक। आखिरकार कितना? 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स, ठीक। मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक ठीक। बहुत ही कम। देखिए, कुछ अल्फा पार्टिकल तो एक खास एंगल से मुड़ गए, वहाँ पे चमक पैदा हुई, लेकिन उसमें से बहुत ही कम ना होने की इक्वल। कितना? अगर अल्फा पार्टिकल 20,000 हो, उसमें से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल, ठीक, सिर्फ एक, 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल वर डिविएटेड, वापिस मुड़े, बैक टू देयर ओरिजिनल पाथ। अब इसको समझते हैं, ठीक, अब इसको समझते हैं। खैर, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, जगह का मैं, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, ठीक। देखिए, ये था अल्फा पार्टिकल 2 4 + 2, मतलब ये अल्फा पार्टिकल था। क्यों था ये अल्फा पार्टिकल? क्योंकि इसके पास 2 प्रोटॉन थे। क्या थे? 2 प्रोटॉन। और आपको मालूम होना चाहिए प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक ठीक। यहाँ पे जो एटम के अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद थे, ठीक। देखिए, गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या है? 79। तो इसका मतलब प्रोटॉन कितने हैं? 79। यहाँ पे मौजूद थे 79 प्रोटॉन। कितने? 79 प्रोटॉन। और ये 79 प्रोटॉन किसके थे? गोल्ड एटम के थे। किसके थे? गोल्ड एटम के, ठीक। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर हीलियम के पास भी 79 प्रोटॉन होते, गोल्ड के पास भी 79 प्रोटॉन होते, तो ये एक दूसरे से टकराने के बाद दोनों बोनस बैक होते। लेकिन इस तरह नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि गोल्ड के पास 79 प्रोटॉन थे, तादाद में ज़्यादा थे, और यहाँ से जा रहे 2 प्रोटॉन। जैसे ही जाएंगे, अगर उसके बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में टकराए, तो चूंकि वो ज़्यादा है तादाद में, ये 2 है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली बोनस बैक हो जाएगा, मतलब 180 का एंगल बनेगा, ठीक। मतलब कैसे? ये अल्फा पार्टिकल ऐसे गए, वापस से ऐसे आए। अब मैं इसको इस तरह तो नहीं दिखा सकता, अलबत्ता मैं ऐसे कर सकता हूँ, अल्फा पार्टिकल ऐसे गए और ऐसे बोनस बैक हुए, ठीक। कितने एंगल पे मुड़े? 180 एंगल पे वापस से आए, ठीक। अब ये क्या चीज़ इंडिकेट करके आपको दे रहा है? ये क्या इंडिकेट करके आपको दे रहा है? देखिए, ये क्या इंडिकेट करके आपको दे रहा है? इट इंडिकेट्स दैट, ये इंडिकेट करके आपको दे रहा है दैट द होल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम। पूरा का पूरा एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक छोटी सी जगह में, एक ही जगह पे मुश्तमिल है, जिसकी वजह से ये अल्फा पार्टिकल टकराते हैं, बोनस बैक हो जाते हैं। और
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर एक ऐसा पोर्शन ज़रूर है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज को जाने नहीं देता, बोनस बैक कर देता है। और उस छोटी सी एरिया को उसने क्या कहा? न्यूक्लियस। क्या कहा? न्यूक्लियस। ठीक ठीक। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है, मैं उसको टाइम दूंगा। अक्सर स्टूडेंट्स की कंप्लेन आ रहे हैं, सर आप हमें स्क्रीनशॉट का मौका नहीं देते, स्क्रीनशॉट हम नहीं ले पाते, तो फिर आपके लेक्चर्स को हम अपने नोट्स का शेप नहीं दे सकते। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अभी आपको ये शिकायत आपको नहीं मिलेगी। अब मैं रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ इंक्रीज़ करने वाला हूँ। पहले मेरे 4-4 दिन के बाद वीडियो रिलीज़ हो रही थी, अब इंशाल्लाह आपको हर तीसरे दिन बाद मिलेगा। कुछ अरसा में 3-3 दिन बाद रिलीज़ करूँगा, फिर 2-2 दिन बाद, फिर आखिरकार मैं कोशिश करूँगा कि उसे 1 डे पे ले आऊँ, क्योंकि वीडियो बनाना आसान काम नहीं है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को मशवरा दें। मेरे चैनल से आप बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। रदरफोर्ड का ये था डिस्कवरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, एक्सपेरिमेंट मैंने डिस्कस किया। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी, इसका एटॉमिक मॉडल, आपको मॉडल के पॉइंट्स बताने वाला हूँ, मेन पोस्टुलेट बताने वाला हूँ कि इस ऑब्जर्वेशन और इस कंक्लूजन के नतीजे में आखिरकार उसने एटम का किस तरह का मॉडल बनाने की कोशिश की। तो नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर देखिए, मेरे चैनल के साथ रहिए, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।